नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आज दो खबरों की। हालांकि सुबह मैंने आपको कहानी बताई थी कि किस प्रकार से चाल खेली है यूएस ने और किस प्रकार से कोशिश करी है कि इजराइल को यहाँ पे सभी मुस्लिम नेशंस के बीच में रिकॉग्नाइज करा दिया जाए। तो आपने लेक्चर नहीं देखा तो मॉर्निंग का जाके देख सकते हैं। बाकी खबर देर रात आई कि यूएस ने स्ट्राइक कर दी ईरान पे फिर से, ऐसे टाइम पे जब मार्को रूबियो भारत की विजिट पे हैं। और मार्को रूबियो भाई साहब कहते हैं कि लाख हमने स्ट्राइक कर दी हो लेकिन ईरान तो डील करेगा। इसी बीच में बड़ी खबर ये भी बनती है कि पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड के लिए सीधा थम्स डाउन कर दिया है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर से जो कि कहती है कि यूएस की मिलिट्री ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक करा है ईरान के ऊपर, जिसमें मिसाइल जो है लॉन्च साइट्स हैं वहां पे इन्होंने जो है वो स्ट्राइक करी है। हर तरफ आता है। अब आपको मालूम है कि सीज फायर चल रहा था, एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहा था कि नहीं माने अगर ये तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें डोनाल्ड ट्रम्प के मुंह से निकल रही थी। पर कहानी क्या हुई? कहानी चल रही थी कि चलो भाई सॉल्व हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम चाहते नहीं है मगर हमें करना पड़ेगा। एक सुबह सुबह प्लान लेके भी आ जाता है डोनाल्ड ट्रम्प की अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो, इसमें ईरान चाहे तो ईरान भी आ जाए, और मतलब बिल्कुल बेतुकी बातें इसने करना शुरू कर दी। अब इसी बीच में आप जानते हो सीज फायर चल रहा था ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन तब भी यूएस ने कहा हम अपने सेल्फ डिफेंस के चलते स्ट्राइक कर दे रहे हैं ईरान के अंदर। टारगेट में मिसाइल लॉन्च साइट्स रही, ईरानियन बोट्स रही जो एलिजेटली यहाँ पे माइंस के पास थी, नियर मतलब माइंस लगा रही थी नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान चाहता था कि आसपास की कंट्रीज जो यूएस की मिलिट्री बेसिस को होस्ट कर रही हैं वो शील्ड के तौर पे काम ना करें, और इस बात के लिए भी ईरान ने कहा भी कि हम ये नहीं मानेंगे कि तुम लोग शील्ड के तौर पे काम करो, ज्यादातर जो गल्फ नेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो सीज फायर जो यूएस और ईरान के बीच में था वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है। आप जानते हैं इनके सीज फायर्स होते ही कैसे हैं। इसराइल गाजा के केस में भी ले लीजिए या किसी के केस में ले लीजिए, इनके सीज फायर हमेशा से ही फ्रेजाइल रहे। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे मार्को रूबियो, अब इनकी तो ऐसी कजा बनाई है भारत ने ना, मतलब मैं देख रही थी इनको अलविदा कहने के लिए भी सिर्फ कांस्टेबल इंस्पेक्टर इस तरह के लोग आए थे। और इवन हमने यहाँ पे डीएम जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा बंदा भी, कलेक्टर भी इनको नहीं आया सी ऑफ करने। एनीवेज, अब ये अपनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे है ना। रोमियो ने कहा कि भैया यूएस ने जो स्ट्राइक करी ईरान के बोर्ड्स पे, उसके बावजूद भी कहते हैं कि चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से खुल के तो रहेगा देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब बात आती है कि फिर से क्यों ईरान पे अटैक किया, ये क्या सेल्फ डिफेंस है? अभी कुछ वक्त पहले भी यही नाटक था कि सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे ही आपने जो है वो अटैक कर दिया, और इसीलिए जो है कि हम आगे बम बना देंगे, न्यूक्लियर बम बना देंगे, हम पे स्ट्राइक कर देंगे, तो मैं पहले ही कर देता हूँ, और दुनिया भर को संकट में डाल दिया था। अभी का रीजन ही देते हैं कि भैया देखो, हमने सेल्फ डिफेंस पे किया, मतलब अमेरिकन ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेवल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा रिस्पॉन्स जो ईरानियन मिसाइल के खतरों को लेके था, जो हॉर्मुज के पास ये माइन बिछाए पड़े थे है ना, शिप्स के लिए दिक्कत थी उनके लिए था, और इंटरनेशनल शिपिंग रूट के लिए जो दिक्कत था उसके लिए हमने स्ट्राइक करते हैं। भैया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो भारत के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। कल फिर सीएनजी के रेट आज बढ़ गए, कल पेट्रोल के बढ़े थे, तो आप समझ रहे हो ना, इससे सब कुछ इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। अच्छा, फिलहाल यूएस ने क्या अटैक किया है समझिएगा दोस्तों। मिसाइल लॉन्च साइट्स जो मेनली साउदर्न ईरान के पास लोकेटेड थी नियर बंदर अब्बास, यहाँ पे स्ट्राइक करी गई है यूएस के द्वारा। कुछ साइट्स रिपोर्टेडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की भी देखी गई है, और ऐसी बोट्स जो माइन लगा रही थी, यूएस की का कहना है कि ईरानियन बोट्स कोशिश कर रही थी कि वो नेवल माइंस लगाएं इस समुद्र के अंदर, और माइंस जो है वो कमर्शियल शिपिंग और ऑयल टैंकर्स को डैमेज करती है, इसलिए ऐसी बोट्स को हमने पहले ही उड़ा दिया। ईरानियन नेवल पोजीशन ये रही है कि एरियाज जो भी इस्लामिक मतलब आईआरजीसी के पास है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ट्रूप्स के पास, वो मान के रहे हैं, वो उसे हिट किया गया है। अब यहाँ पे देखो, ईरान की तरफ से आता है ना कि हम जो उनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र इस समय जो संभाल रहे हैं, इन्होंने कहा देखो भैया, अगर आप सोचो कि आसपास की कंट्रीज में यूएस उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के चला देगा और वो कंट्रीज सेफ हेवन के तौर पे काम कर देंगी, तो ये समझ लो हम होने नहीं देंगे। ईरान का स्टैंड ये रहा इस अटैक के बाद
कि रीजनल कंट्रीज जो भी यूएस के बेसिस होल्ड करती हैं, आप समझ लो उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो आपने दिया भी नहीं, आपने यूएई को लपेट लिया, सऊदी को लपेट लिया, कतर को लपेट लिया, आपने दिया भी नहीं है। लेकिन आप फिर से धमकिया रहे हैं, क्योंकि मैसेज अब ये है कि गल्फ अरब स्टेट फिर से पीटे जाएंगे, यूएस के मिलिट्री पार्टनर्स पीटे जाएंगे, और जो भी अमेरिकन डिप्लॉयमेंट देश रख रहे हैं वो सब कायदे से पीटे जाएंगे। अब इसी बीच खैर मैं इस पे एक अलग लेक्चर लाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और आइडिया नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अब इसराइल को कैसे रिकॉग्नाइज कराया जाए। तो मुसलमान जितने देश हैं, गल्फ नेशंस और मुस्लिम नेशंस, जिसमें आजकल पाकिस्तान खुद को बहुत बड़ा शहंशाह बना बैठा है कि हम तो मध्यस्थता करा रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यूएस के जो अपने भाई साहब हैं, इन्होंने सीधा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लो, जिसमें यूएई पहले से ही था 2020 के अंदर। मैंने पूरा बताया है अच्छे से, आप सुबह का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इसमें पाकिस्तान को भी ले आया। अब ऐसा देश जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हर जगह वैलिड है, सिर्फ इजराइल में नहीं, वो इजराइल को कैसे मान्यता दे देगा। बहरहाल खबरें निकल के आती हैं कि जो पुश किया गया ट्रंप के द्वारा, उसमें पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ज्वाइन नहीं कर रहा अब्राहम अकॉर्ड को। पाकिस्तान ने ऑफिशियली सपोर्ट करा है हमेशा से एक पैलेस्टीन स्टेट को इंडिपेंडेंट तौर पे, और इस्लामाबाद ने कहा कि पैलेस्टीन के राइट्स के साथ नॉर्मलाइजेशन करना ये अनएक्सेप्टेबल है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो आप जानते हो पैलेस्टीन के लिए बहुत सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया कि रिलीजियस ग्रुप्स सीधा अपोज करते हैं इसराइल के साथ कोई रिश्ते, इवन इसराइल को कोई देश ही नहीं मानते। तो कैसे ही जो है पाकिस्तान टेंशंस को अवॉइड करना भी चाहता है ईरान, तुर्की और इस्लामिक पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ में, लेकिन यहाँ पे इस ब्लॉक में नहीं ज्वाइन होगा ईरान, नहीं ज्वाइन सॉरी पाकिस्तान, क्योंकि इससे तो इनके देश के अंदर ही बहुत बड़ा बवाल मच जाए। खैर इसके लिए हम एक सेकंड वीडियो लाएंगे। फिलहाल इनकी स्ट्राइक्स और इससे रिलेटेड जो भी खबरें थी आपके सामने हमने साझा करना जरूरी समझा। आप पे क्या राय कमेंट बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के हैंडल दिए हैं, बात करिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप बात करके मेरा कोड सिर्फ आइज बताते हैं तो आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट पे 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।